आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। समय शांति है, शक्ति है और संपत्ति है। इसलिए पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। घड़ी घड़ी का मोल है, मत भूलो इंसान। समय बराबर ब्रह्म है, इसके सिवा कोई और ना दूजा। समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा का कार्यक्रम प्रार्थना से प्रारंभ हो रहा है। जो श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित हो चुके हैं, वे अपने अपने स्थान पर आसनबद्ध होकर प्रार्थना के शब्दों को सुनकर पीछे से एक साथ उच्चारित करें। प्रार्थना। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। परम विभो सद्ज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे।
अलख प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। कोटि न सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। आकथ प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान।
अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। आगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। दो बार कीर्तन। प्रशांत जीवनदर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम तत्व और गुणवंदना कार्यक्रम के आरंभ में ही हो चुका है। इसके बाद क्रम है उपदेश का। 2 उपदेश का उच्चारण होगा। एक तो चक्र के सप्ताह के अनुसार से 42 दिनों का अर्थात 6 सप्ताह का जो परम पूज्य गुरुदेव का एक चक्र माना जाता है,
तो अभी परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इसका 341वां चक्र चल रहा है। तो एक चक्र में 6 सप्ताह होते हैं, तो 341वां चक्र का चौथा सप्ताह चल रहा है। तो चौथा खंड उपदेश का उच्चारण होगा। फिर इसके बाद यह जो विशेष रूप से कार्यक्रम हो रहा है 7 दिनों का, तो पहला दिन पहला खंड, दूसरा दिन दूसरा खंड, तीसरा दिन तीसरा खंड उपदेश, चौथा दिन चौथा खंड उपदेश, पांचवां दिन पांचवां खंड उपदेश और छठे दिन के सत्संग में छठा खंड उपदेश का उच्चारण हो चुका है। आज इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र का 7वां दिन है, पूर्णाहुति का दिन है। इसीलिए तो 6 खंडों के बाद उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने विशेष 2 खंड बनाए हैं। संशोधित उपदेश विशेष खंड 1 और संशोधित उपदेश विशेष खंड 2। तो इसका उच्चारण होगा। पहले चौथे खंड उपदेश का उच्चारण कर लें चक्र सप्ताह के अनुसार से। उपदेश खंड 4 क्रमशः पीछे से दोहराएं। स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है और स्वार्थमय जीवन ब्रह्महीन जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक तो पृथ्वी तत्व प्रधान भोजन है और दूसरा आकाश तत्व प्रधान शब्द है। जो स्थूल धरातल पर जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, भोजन प्रधान होते हैं, वो भोजन में रस लेता है। तरह तरह का भोजन बना करके तो भोजन को चाव पूर्वक खाता है, चटकारा लेकर के खाता है। लेकिन जो साधक और संत आकाश तत्व प्रधान होते हैं, तो आकाश तत्व की तन्मात्रा जो शब्द है, उस शब्द में भी वो रस भर कर के बोलते हैं। तो जैसे भोजन खाने में आप चटकारा लगाते हैं, मजा लेते हैं भोजन खाने में, वैसे ही शब्द बोलने में भी मजा लीजिए, चैतन्य पूर्वक बोलिए। मरमराए की तरह बोलते चले जा रहे हैं तो केवल शब्द बोलना नहीं है, शब्द में चेतना भर करके बोलना है। बुलंदी के साथ उच्चारण करें। आज ये 38वां शीतकालीन वार्षिकोत्सव का और इस मार्ग के स्थापना दिवस का मुख्य दिन है। अपने अंदर उमंग और तरंग भरते हुए क्या कहता है सुन रहे हो, खिल खिल कर ये सुगंधित सुमन, भर लो अपने मन में। क्या कहता है सुन रहे हो, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। ये शब्द में चेतना भर करके उच्चारण करें। उच्चारण करने से उच्च आचरण का निर्माण होता है। परम शक्ति
उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। सहज और सरल सत्य के पास होता है। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। विकाग्रता और उलझान प्रेतात्मा और यम है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। संशोधित उपदेश विशेष खंड 1 क्रमशः। पीछे से एक साथ उच्चारित करें। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। क्षमताहीन होने से शंका की
उत्पत्ति होती है। एक जगह रहने के लिए प्रशंसा और एक साथ रहने के लिए सम्मान करना आवश्यक है। फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है। तन सेवा साधन जन सेवा सिद्धि। मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। सहज और सरल सत्य के पास होता है। मानव और एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। विकाग्रता और उलझान प्रेतात्मा और यम है। विशेष उपदेश खंड 2 क्रमशः जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। मौन रहना ब्रह्मत्व है। एकाग्र रहना देवत्व है। पर्दे में रहना सतित्व है। चुप रहना भला है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। संतुष्ट रहकर प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ही स्वामित्व संभव है। शब्द सिद्धि अर्थ कर्म निधि ज्ञानामृत जीवन है। भोजन है। सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को भी मानता और
जानता है सहनशीलता ही सुरक्षा और उपलब्धिता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने अपराह्नकालीन नित्य पूजा का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन और भजन के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन नारायण। हम सभी लोग पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। आपको यह एक सामान्य सत्संग लग रहा होगा, लेकिन यह सत्संग एक बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि बताई गई है हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि यही एक ऐसी उपलब्धि है जिसको प्राप्त करके हम जीवन में परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी का अभिष्ट है सुख को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना। और यह विज्ञान जहां से प्राप्त होता है इसको बोलते हैं सत्संग। संत पुरुषों का सानिध्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का सानिध्य हमें किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। कहा कि मिले जो संत होई अनुकूला। जब कभी संत महापुरुषों से समागम हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल का अभिप्राय होता है कि जैसी उनकी आज्ञा हो, जैसा उनका आदेश हो, जैसी उनकी इच्छा हो, वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए, वैसी ही क्रिया का संपादन करना चाहिए। मिलई जो संत होई अनुकूला, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप विचार करके देख लेना कि यह छोटी सी जो बात है कि संत यदि मिले तो उनके अनुकूल होना चाहिए, ये हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हम संतों के ही प्रतिकूल हो जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि ये संत हमारे लायक नहीं है, कभी कहते हैं कि ये सत्संग हमारे लायक नहीं है,
कभी कुछ, और इस प्रतिकूलता की संवेदना में हमसे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि छूट जाती है। वर्तमान में पूरे पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक बार कथा प्रसंग में कहा कि संत यदि हमारे पास सहजता के साथ उपलब्ध भी हो जाए तो हम उन्हें पहचान पाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह अवधूत के वेश में हमें प्राप्त हो जाए, फकीर के वेश में प्राप्त हो जाए, तो हम समझते हैं कि यह तो कोई पागल व्यक्ति है, बेकार का व्यक्ति है, और उसकी उपेक्षा कर देते हैं। जब कोई संत महापुरुष किसी मठ के महंत के रूप में हमें परिलक्षित होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो हमें लगता है कि इनका जीवन तो भोगी का जीवन है। ये क्या संत होंगे, ये क्या, इनके जीवन में कोई साधना तो दिखती नहीं। और इस प्रकार से हम उनकी भी उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार से जब कोई निरीह अकिंचन संत को हम देखते हैं तो उसे हम पागल, विक्षिप्त, बेकार का आदमी मान लेते हैं। जब किसी मठ के महंत को देखते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये तो भोग विलास में डूबे हुए व्यक्ति हैं, ये क्या साधना करेंगे, ये क्या संत हो सकते हैं। ऐसी मान्यता हमारे मन में होती है। जब किसी परमहंस सन्यासी को हम देखते हैं, उनके विज्ञान को का श्रवण करते हैं, तो वह भी हमारे समझ से परे का उनका भी चरित्र होता है और हम उन्हें भी समझ नहीं पाते। इसलिए संतों को समझना इतना आसान नहीं होता, और इसलिए उनसे प्राप्त होने वाले लाभ से भी हम वंचित रह जाते हैं। संत महापुरुषों के सन्निधि का लाभ यह है कि श्रुति माता कहती है कि अर्चयेत भूति कामाः, ऐसे महापुरुषों की अर्चना करनी चाहिए अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। सहजता से वह हमें प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, और उस ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी ऐश्वर्य घटित होता हुआ दिखता है। लेकिन यदि हमारे जीवन में संतों के प्रति श्रद्धा की भावना न हो, आस्था न हो, तो हम उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। अपने जीवन में अनैश्वर्य की प्राप्ति, अपने जीवन में दुखों की प्राप्ति यदि हम नहीं चाहते, तो कभी भी संत महापुरुषों की अवहेलना, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने पुनः पुनः संत की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा, मोते संत अधिक करि लेखा।
प्रथम भगति संतन कर संगा इत्यादि वचनों के द्वारा भगवान ने संत की महिमा का प्रतिपादन किया है। भगवान अपने प्रति तो अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन संत के प्रति किया गया अपराध भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। ऐसा हम सभी लोग काकभुसुंडी जी के प्रसंग में देखते हैं। श्री रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। इसलिए जीवन में यदि संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सजगता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो कुछ भी हमसे बन पड़े वह उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए, और वह समर्पण अहंकार के साथ नहीं। श्रुति माता कहती है, ह्रिया देयम, भिया देयम, श्रद्धया देयम। श्रद्धा के साथ देना चाहिए, लज्जा के साथ देना चाहिए, भय पूर्वक देना चाहिए। और इस प्रकार से जो हमारा अभिमान है वह विगलित होता है, हमारा जीवत्व शिथिल पड़ता है। जीवन के इस विज्ञान को समझ करके जीवन में संत महापुरुषों के सानिध्य के रूप में जो दुर्लभतम उपलब्धि है, इससे प्राप्त होने वाले लाभ से हम सभी को लाभान्वित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
पिता नारायण, माता माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम, नमो नारायण नारायणम। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, जब जब विकल भूधरा परी संतों का अभिगमन हुआ, जब जब विकल भूधरा परी संतों का अभिगमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर सन्यास चला, आगे आगे दो चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। क्योंकि इन दो चरणों के चिन्ह अमर,
इन दो चरणों के रज पावन, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म सबका जीवन। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार के इस ज्ञान यज्ञ सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार करते रहे। आज इस मंच के लिए इस विचार को विराम भी देना है। आप सभी लोगों ने, जिन्होंने निरंतर प्रवचन में भाग लिया, सत्संग में सम्मिलित हुए, उन्होंने श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग सत्संग मंच इस नामकरण से 3 चीजों की ओर मुख्य रूप से संकेत किया है, निर्देश दिया है। पहला संकेत है मार्ग का, दूसरा संकेत है संग का, और तीसरा संकेत है संस्थान के स्वरूप का। मार्ग कौन सा, तो उसके विषय में यहां पर कहा जा रहा है ज्ञान मार्ग। और इसी ज्ञान मार्ग को समझने के संदर्भ में सनातन धर्म के अंदर जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए हमारे सनातन शास्त्रों में, ग्रंथों में और हमारे महापुरुषों के द्वारा जिन जिन मुख्य मार्गों का वर्णन किया गया है, इस पर यत्किंचित विचार किया। दूसरा जो निर्देश है संग को लेकर के, कि संग कैसा, संग किसका, तो उसी का यहां पर निर्देश दिया गया है सत्य का संग, अर्थात सत्संग। क्योंकि आप संसार में संग साथ तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, लेकिन वह संग साथ आपके जीवन के लिए कई बार उलझन बन जाता है, बंधन बन जाता है, और कई बार वह संग साथ ही वियोग के कारण से दुख रूप हो जाता है। इसीलिए संग करें तो किसका करें, तो कहा कि सत्य का संग करें। और जो सत्य का संग करने के लिए जान जाता है, सच्चे अर्थों में सत्य का संग कर लेता है, जो सत्य तत्व है उसका संग। और हम बता चुके हैं कि परमार्थ सत्य के रूप में कौन सा तत्व प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च, और उपनिषद में कहा, वेद के ज्ञान कांड उपनिषद अर्थात वेदांत में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, अर्थात परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा की ही प्रतिष्ठा है। यही आपका यथार्थ स्वरूप है, ब्रह्म और आत्मा। यही आपका परमार्थ स्वरूप है। इसलिए निरालंबो उपनिषद में इस बात की डिंडिम घोषणा की गई कि जीवो ब्रह्मा न अपरः, जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, केवल अज्ञानता के कारण से यह जीव अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मान रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने
प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही इसी तथ्य को उद्घाटित किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का अर्थ है जीव का, और परम प्रभु माने परम तत्व, परमात्मा, परब्रह्म। कहने का तात्पर्य है कि इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो यथार्थ स्वरूप है, इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप है, वह परम प्रभु, परब्रह्म, परमात्मा है। इसका बोध हमें जीवन में हो जाए, जीवन होवे ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान हो जाए। इसी अद्वैत ज्ञान से, इसी अद्वैत ज्ञान से जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध होता है। मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल इसी अद्वैत ज्ञान से, जो परम सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व प्रतिष्ठित है, इसके अप्रोक्ष ज्ञान से होता है। संसार के बहुत सारे ज्ञान आपके पास हैं, उससे आपके जीवन का व्यवहार चलता है, संसार चलता है, उससे परमार्थ सिद्ध नहीं होता। भगवान श्री राम ने इसीलिए लक्ष्मण को उपदेश करते हुए स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को वर्णित किया। अरण्यकांड में, रामचरितमानस के अंदर भगवान कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कौन सा ज्ञान मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है? ज्ञान के नाम पर तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान? तो भगवान कहते हैं कि दरअसल में ज्ञान उसी को कहा जा सकता है जो मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। जिस जानकारी से, जिस ज्ञान से मुक्ति का लाभ नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कदम बढ़कर के गीता जी में कह दिया कि वो कहने भर के लिए ज्ञान है, यदि कहो तो वह अज्ञान ही है। जो कुछ भी आप संसार के विषय में जान रहे हैं, वो सांसारिक ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है, परमात्म विषयक ज्ञान नहीं है। परमात्म विषयक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो परम सत्य, परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व प्रतिष्ठित है, इनके अप्रोक्ष ज्ञान से आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी को बोलते हैं जीवन का कल्याण। इसीलिए संग करें तो किसका करें? कहा कि सत्य का संग करो। जो परमार्थ सत्य है उसका अनुभव और अनुभूति करो। संग माने क्या है? बाहरी संग का अर्थ होता है संग साथ चलना, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर संग होने का अर्थ होता है उस तत्व का अपने भीतर अनुभव और अनुभूति करना। सत्य का संग करने का अर्थ है कि परमार्थ सत्य के रूप में जो ब्रह्म और आत्म तत्व है, उनके यथार्थ स्वरूप का, उसके एकत्व का अनुभव और अनुभूति करना। तो स्पष्ट हो गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संग करो तो किसका? सत्य का संग करो, क्योंकि केवल इसी सत्य के संग से आपके जीवन का कल्याण होगा, परमार्थ की सिद्धि होगी। क्योंकि सत्संग की जो अंतिम परिणति है, सत्संग का जो अंतिम फल है, सत्संग का जो चरम फल है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिख दिया है। सत्संगति संसृति कर अंता।
सत्य का संग करने से, परमार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति करने से ही केवल संसृति का अंत होता है, संसरण की निवृत्ति होती है। संसरण का मतलब होता है इस जीव का इस संसार के जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहना, संसरण कहलाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव को पा, इसको बोलते हैं संसरण। और हमारे महापुरुषों का निर्णय है, हमारे सभी शास्त्रों का निर्णय है कि जब तक कोई जीव इस आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म मरण के कुचक्र में पड़ा हुआ है, संसरण में पड़ा हुआ है, तब तक चाहे यह कुछ भी कर ले, कैसी भी व्यवस्था कर ले, और व्यवस्था के नाम पर यह स्वर्ग को भी खड़ा कर ले, लेकिन इनके जीवन से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक यह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, स्वर्ग जैसा शोभनतम व्यवस्था भी दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। मृत्यु का भय बना रहेगा, दुख की प्राप्ति होती रहेगी, अज्ञान, जड़ता और मूर्खता से भी वह ग्रसित रहेगा। स्वर्ग में भी निवास करने वाले की मृत्यु होती है, वे भी संतप्त होते हैं। और उनको भी मूर्खता का भय लगा ही रहता है। इसीलिए लोक लोकांतर में जाना, देहांतर में जाना, यह आपके जीवन की समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान क्या है? संसृति कर अंता, जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाना। जन्म मरण के चक्र से कौन बाहर हो सकता है? जो परमार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति में निष्ठ हो जाता है। सत्संग की चरम स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, वही संसृति का अंत कर सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग। और उस सत्संग की चरम स्थिति को प्राप्त करने के लिए ना, आपको अंतोगत्वा ज्ञान मार्ग तक आपको पहुंचना होगा। कर्म मार्ग, फिर इसके बाद भक्ति मार्ग, और सबसे अंत में है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में पहुंच करके ही ज्ञान योग के द्वारा जो परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान होता है। परमार्थ सत्य का अप्रोक्ष ज्ञान, उसके लिए तो फिर ज्ञान मार्ग तक आपको पहुंचना होगा, ज्ञान योग की साधना करनी होगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान मार्ग सत्संग। अब ये बातें जो है व्यक्तिगत ही किसी की बपौती बन करके न रह जाए। ठीक है, किसी ने परमार्थ सत्य को ज्ञान मार्ग पर चल करके ज्ञान योग की साधना के द्वारा उपलब्ध कर लिया, और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष यदि अपने ब्रह्म ज्ञान को, अपने परमार्थ सत्य के अनुभव और अनुभूति को
किसी कंदरा में, किसी गुफा में बंद होकर के अपने साथ ही लेकर के चले जाएं। आम जनता को यदि इसका उपदेश न दें, आम लोगों के लिए यदि इसको उपलब्ध न कराएं, तो फिर आम व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जानते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि ऐसे महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ हैं, ऐसे महापुरुष जो ब्रह्म निष्ठा को उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं, अब उनको कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह गया। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, और जो प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया, तो कुछ भी शेष नहीं रहा, वो तो पूर्ण हो गए। ऐसे पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त महापुरुष भी जब तक अपने शरीर में रहते हैं तो उनके लिए भी भगवान कर्तव्य का निश्चय करते हैं। क्या कर्तव्य का निश्चय करते हैं? अब वो अपने लिए जीवन नहीं जीते, क्योंकि अपने लिए कुछ भी पाने के लिए उनका शेष नहीं रहा। जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ जानना था जान लिया, जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त होकर के जीवन जी रहे हैं। तो किस लिए जीवन जी रहे हैं? तो परमार्थ के कारणे साधुन धारा शरीर। हम लोग एक भजन गाते हैं, सदगुरु बाबा बड़े दयालु, घूमे छे गांव में गांव। क्यों घूम रहा है? पेट नहीं भर रहा है? भीख मांगने के लिए घूम रहा है क्या? जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पेट भरने के लिए जो घूम रहा है, ऐसे भी हैं हमारे साधु समाज में कुछ साधु। लेकिन जो सदगुरु हैं, सदगुरु बाबा बड़े दयालु। अरे सदगुरु हम उन्हें कहते हैं जो परमार्थ सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी घूमे छे गांव में गांव। ये ज्ञान मार्ग सत्संग को लेकर के गांव गांव वो पहुंच रहे हैं। क्या उनको अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना है क्या? बाप का श्राद्ध करने के लिए कुछ पैसा जमा है करना है क्या? संसार के सारे रिश्ते और नाते को तो छोड़ करके संन्यास धारण करके वो आ गए, फिर भी घूमे छे गांव में गांव। किस लिए? सुतल जीव के जगह जगह के बोलवे छे प्रशांत, बोलो भैया रामे राम। सर्वभूत हिते रताहा की भावना से वो जीवन जीते हैं। परमार्थ के कारणे साधन धारा शरीर। अब वो केवल अपने शरीर को धारण इसलिए किए हुए हैं कि जिस परमार्थ सत्य को जान करके अपने आप को पूर्ण किया है, जिस परमार्थ सत्य को जान करके अपने जीवन से दुखों को दूर कर लिया है, संसार के जितने दुखी जीव हैं उन तक ये ज्ञान का प्रकाश पहुंच सके, इसलिए वो जीवन जी रहे हैं, घूमे छे गांव में गांव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे पूर्णत्व को उपलब्ध महापुरुष का भी एक कर्तव्य जीवन मुक्त होने के बाद भी बनता है, करुणा के कारण से, दया के कारण से। सर्वभूत हिते रताहा, सभी प्रकार के प्राणियों के हित करने के लिए, उनके जीवन का कल्याण करने के लिए ही उसमें वो रत रहते हैं। अब जब आम व्यक्तियों के जीवन के कल्याण करने के लिए वो चलेंगे, गांव गांव घूमेंगे, जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस संस्थान से, जिस पीठ से वो अपने ज्ञान का उपदेश करते हैं, उसी पीठ को, उसी संस्थान को हम मंच बोलते हैं। मंच भी कई प्रकार का होता है। सांस्कृतिक मंच है,
साहित्यिक मंच है, राजनीतिक मंच है, सामाजिक मंच है, लेकिन ये कौन सा मंच है? ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है। आप जो मंचन कर रहे हैं, आप जो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं जिस स्थान से, वो किस प्रकार का स्थान है, किस प्रकार का संस्थान है, किस प्रकार का वो जगह और पीठ है? हमारे सनातन धर्म की परंपरा में तो उपदेश करने की जगह को, पीठ को व्यासपीठ कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी मंच परंपरा में उस व्यासपीठ को नाम देते हैं मंच। माने जिस परमार्थ ज्ञान के कारण से मनुष्य का कल्याण होता है, उस कल्याण को प्राप्त कराने के लिए, परमार्थ ज्ञान का उपदेश देने के लिए मंच का निर्माण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए मंच का निर्माण किया। पेट भरना होगा, जीवन को सुविधापूर्ण तरीके से जीना होगा, उसका बहुत सारा उपाय है। सारे चीजों का त्याग करके जिस अमृत तत्व को उपलब्ध हुआ है कोई महापुरुष, हम लोग रोज वैदिक आरती में उच्चारण करते हैं ना, न प्रजया न कर्मणा, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो हो। जो अमृतत्व है, जो सत्य है, उसकी उपलब्धि होती है कैसे? कहा कि न कर्म के महासागर से, न कर्मणा न प्रजया। प्रजया का अर्थ है कि बहुत सारी प्रजाओं के इकट्ठा करने से भी अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं होती। बहुत सारी संतानें आपकी हो जाए, पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि एक एक राजा की 10-10 हजार संतानें थी। इसलिए बताया जा रहा है कि न प्रजया, वो अमृत तत्व की उपलब्धि न कर्म के महासागर से, न बहु संतान से, न धनेना, न धन के ऐश्वर्य से। तब यदि उस अमृत तत्व की उपलब्धि किसी ने किया है तो इस तीनों के त्याग से किया है। कर्म का भी त्याग किया, और कर्म का मतलब है कि संसार की कामना को पूर्ति करने के निमित्त जो कर्म करते, ऐसे कर्मों का त्याग कर दिया। प्रजा का भी त्याग कर दिया, धन का भी त्याग कर दिया। इस त्याग के कारण से वह ब्रह्म स्वरूप हुआ। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में निर्देश करते हैं कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है। त्यागेन एके अमृतत्व मानसो हो। अमृतत्व की उपलब्धि तो त्याग की साधना के द्वारा होता है। माने कि 3 प्रकार की ऐसनाओं का जिसने त्याग किया है, जिसके जीवन में पूर्ण संन्यास घटित हो गया, वो अमृतत्व को उपलब्ध होता है, वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। प्रजया कह करके पुत्रेष्णा, धन कह करके वित्तेष्णा, और कर्म न कर्मणा, कर्मणा कह करके लोकेष्णा। जो इन 3 प्रकार की ऐसनाओं का त्याग कर देता है, तब हम इसको बोलते हैं सन्यास। इन तीनों का त्याग पूर्वक ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है, परमार्थ सत्य की उपलब्धि होती है। तो किसी ने इन तीनों चीजों का त्याग किया है, तब वो परमार्थ को उपलब्ध हुआ है। और ऐसे परमार्थ सत्य को उपलब्ध महापुरुष वो संसार की छोटी छोटी चीजों की कामना को लेकर के नहीं जीवन जीते। उनके जीवन जीने का एक ही उद्देश्य है,
सर्व कल्याणम भवतु, सभी का कल्याण हो जाए, इसीलिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो कई प्रकार के मंचों का निर्माण करना अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के होता है, लेकिन आत्म कल्याण प्राप्त कराने के लिए हम जिस मंच का निर्माण करते हैं उसी मंच का नाम है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। ये आपका सार संक्षेप रूप में ये सारी बातें हो गई। जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके ज्ञान योग की साधना करता है, वो अपने भीतर आवरण दोष की निवृत्ति करके अनावरण आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और इसी स्थिति को बताने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपका जीवन सात्विक हो। तीन प्रतिबंध और तीनों प्रतिबंध को दूर करने के लिए ये तीन महामार्ग हैं, और इसी तीन महामार्ग का अनुसरण करने में त्रिविध प्रकार के योग की साधना, ये है महाजनों की गत स्वतंत्रता। हमारे महापुरुषों ने इसी त्रिविध मार्ग का अनुसरण करके, इस त्रिविध योग का संपादन करके अपने जीवन का कल्याण प्राप्त किया। तो द्विविधा निष्ठा जब बोलते हैं ना, तो उसमें कर्म उपासना को कर्म योगे योगिना इसके अंदर रख देना चाहिए, और ज्ञान योगे सांख्या नाम जो कहा गया है, तो उसके अंदर तो वो ज्ञान मार्ग और ज्ञान योग आ ही गया। ये सारी बातें जो अभी आपने श्रवण किया, ये दार्शनिक धरातल पर जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित त्रिविध मार्ग और त्रिविध योग है, जिसके विषय में कहा कि महाजनों एक गत स्वतंत्र था, हमारे महापुरुषों ने इसी का अनुसरण किया और इसी की साधना करके अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। तो हम लोगों के लिए भी यही रास्ता है, यही मार्ग है। मत ग्रंथ मार्ग पर मत चलिए, नए नए मार्गों का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महाजनों की गत स्वतंत्र। हमारे महापुरुषों ने जिस सनातन महामार्ग का अनुसरण करके, जिस त्रिविध योग की साधना करके अपने जीवन का कल्याण प्राप्त किया, वही हम सभी लोगों के लिए अनुसर्तव्य, अनुसरण करने योग्य है। उसके अतिरिक्त आप अपने जीवन को केवल व्यर्थ भटका रहे हैं। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। अब इस चारों को जो मार्ग चतुष्टय का निर्धारण हुआ, यदि कुल उपासना कांड से निश्रित दोनों को, भक्ति मार्ग और योग मार्ग को, दोनों को अलग अलग गिनेंगे तो चार मार्ग हो गए। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। अब व्यवहारिक धरातल पर, क्योंकि अंतिम में तो जो आप जिस स्तर से जहां पर जीवन जी रहे हैं, व्यवहारिक धरातल पर उसका कुछ सूत्र है क्या? कर्म मार्ग का अनुसरण करके कर्मयोग की साधना करें। इसका कुछ एक छोटा सा सूत्र जो आपके हाथ में पकड़ में आ जाए, तो कर्म मार्ग पर जो कर्मयोग की साधना है, उसका एक व्यवहारिक धरातल पर छोटा सा सूत्र है, निष्काम सेवा। याद रखिएगा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन का होगा। इसीलिए कर्म योग साधना का जो व्यवहारिक स्वरूप है ना, वो है निष्काम सेवा। एक सूत्र आ गया, सेवा।
इसके बाद भक्ति, जो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग का जो व्यवहारिक सूत्र है वो है सत्संग। क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये जो सत्संग अभी आप कर रहे हैं ना, सत्संग का ये व्यवहारिक स्वरूप है। जब सत स्वरूप का आपको अनुभव और अनुभूति होगा, वो तो व्यवहारिक नहीं, वो पारमार्थिक धरातल का सत्संग है। व्यवहारिक धरातल का सत्संग है कि ऐसे जो सत्य समन्वित सदाचार संपन्न सत्य तत्व का उपदेश करने वाले संत महापुरुष हैं, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करना, उनकी संगति करना, प्रथम भक्ति संतन का संग। भक्ति मार्ग का अनुसरण करके भक्ति योग को करने के लिए जो व्यवहारिक सूत्र है वो है यही व्यवहारिक सत्संग। अब तीसरा है योग मार्ग। योग जो है ना, योग मार्ग वो क्रिया प्रधान है। योग की क्रियाओं पर बहुत विवेचन कर ले, तो जैसे भोजन के विषय में बहुत कुछ बोल रहे तो पेट नहीं भर जाता, उसी प्रकार से जो योग की क्रिया है ना, वो अभ्यास की चीज है, उसको साधना पड़ता है। साधन से सब आत है, बिन साधन के सब जात, जीवन को जो साधता सदा वही मुस्कान। योग मार्ग पर चलने के लिए आपको साधना का अभ्यास चाहिए। व्यवहारिक धरातल पर देखिए, सब 100 से ही 4 स्वकार आएंगे। कर्म योग के रूप में सेवा, भक्ति योग के रूप में सत्संग। अब यहां योग मार्ग के रूप में साधना का अभ्यास आ रहा है, साधना। और जो चौथा है ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने के लिए जो ज्ञान योग है, वो ज्ञान योग आपके अंदर प्रतिष्ठित होता है। कैसे? स्वाध्याय से। व्यवहारिक धरातल पर उसका सूत्र है स्वाध्याय। तो चारों मार्गों का अनुसरण करने के लिए जो 4 प्रकार के योग यहां पर निर्धारित हैं, कर्म योग, भक्ति योग, फिर राजयोग और ज्ञान योग, इसका व्यवहारिक सूत्र 4 ही है। अपने जीवन में यदि व्यवहारिक धरातल पर इन 4 सूत्रों को धारण करके जीवन का जीना आपने प्रारंभ कर दिया, तो समझिए यही है महाजनों एक सफलता। हमारे महापुरुष ने किस प्रकार से जीवन जिया जिससे कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, किस रास्ते से वो गए, वो रास्ता यही है व्यवहारिक धरातल पर। पहला है सेवा, दूसरा है सत्संग, तीसरा है साधना और चौथा है स्वाध्याय। अब आगे समझ में, ये 4 चीजें व्यवहारिक धरातल पर ही महापुरुषों ने अपने जीवन में साधा है, प्रतिष्ठित किया है। ये है महापुरुषों के द्वारा दिखाया गया रास्ता, ये है महापुरुषों के द्वारा बताया गया जीवन जीने की सही शैली। ये है महाजनों एक सफलता। पहले आप अपने व्यवहारिक जीवन में इन 4 चीजों को प्रतिष्ठित करें। सेवा 1, सत्संग 2, साधना 3 और स्वाध्याय 4। यही चतुष्पाद है, जिस चतुष्पाद पर आपका जीवन रूपी मंदिर खड़ा होगा। और इसका शिखर क्या होगा? ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध, मोक्ष की प्राप्ति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सद्गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूं।
एक साथ ही आशीर्वचन जय का शांति पाठ कर लें। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्बंधी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जैसे पतला सदाशील कल्याण है, करता है किसका। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है। हाथ उठा करके ललकार करें, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शन। अब हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें। पीछे से एक साथ बोले, शांत हो। यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतो गुण रजो गुण तमो गुण सभी शांतों शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से और आप सभी लोगों के सहयोग से यह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग का सत्र पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए